सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा बहामी गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामी। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, निरंतर लीलाओं का गायन, नाम का रटन, आठों प्रहर श्री युगल सरकार की सेवा, जो भी हमसे हो सब उनकी प्रसन्नता के लिए हृदय सतत स्मरण से युक्त दृढ़ विश्वास, बस इतनी ही अपनी जीवनचर्या हो जाए, यही हमारी विश्राम स्थली हो जाए। और कोई साधन,
कोई साध्य है, कुछ जानकारी, बस इतनी ही है। हम प्रिया प्रीतम को भूले ना। जो हमें गुरु प्रदत्त उपासना मिली है वे छूटे ना। कभी कैसी भी परिस्थिति हो, निराश ना हो, कभी निराश ना हो। हृदय में दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों का। निश्चित परिस्थिति आती है, निश्चित आएगी। आप जैसे एक बात सोचें कि भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो बहुत प्रतिकूलताएं आ रही हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी अंदर आ रही है, तो आप संसार में भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी तो बहुत परेशानियां आती हैं। घर अनेकों हैं, क्या उसकी व्याख्या, सब अपने आप देख लें। आप कहीं नौकरी भी करते हैं तो देखो कितनी आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय आपके साथ कितना विपरीत परिस्थिति आपको प्राप्त है, लेकिन तब भी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। एक ही दृढ़ लक्ष्य है, बस मुझे कैसे भी निर्वाह करना है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो परेशानी निश्चित आती है। इधर मार्ग में जैसे ही आप बढ़ेंगे तो अनंत जन्मों के अशुभ है ना, एक साथ प्रहार करने लगते हैं। उस प्रहार को भगवत कृपा बचाती है। अब इस बात को ना समझने के कारण हम प्रभु पर दोषारोपण कर लेते हैं। भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के चरणों में शरण हुए, लेकिन इतनी परेशानियां जब से भजन शुरू किया तब से आना प्रारंभ हो गई। ऐसा नहीं है, ये आ नहीं रही हैं, ये खत्म हो रही हैं। आप धैर्यता से बस डटे रहिए, देखते रहिए। ये परेशानियां समस्त नष्ट हो रही हैं। जिस परेशानियों की वजह से अब तक प्रभु से दूर हो गए, अब वही उन्हीं परेशानियों को प्रभु दूर कर रहे हैं। आपको इतना ही चाहिए, नाम ना छूटे, वाणी जी ना छूटे, तो आप जान जाओगे। नहीं तो जैसे बहुत तेज झंझावात हो रहा हो, कुछ आपके पास बल ना हो, किसी का आश्रय ना लिया हो, तो आप उस झंझावात में बह जाओगे। बहुत तेज आंधी हो, किसी की ओट ले लो, जैसे विशाल वृक्ष होते हैं, बहुत विशाल विशाल, उनका थाला इतना बड़ा बड़ा, उसकी ओट में हो जाइए तो थोड़ी देर में ही आप देखो वह आंधी कुछ नहीं कर पाएगी, और ऐसे आप बह जाओगे उस आंधी में। ऐसा होता है। पर्वत आदि इसीलिए इनकी उपमा दी जाती है कि भजन करने वाला उपासक ऐसे ही अपने मार्ग में दृढ़ हो, कोई भी परिस्थिति उसे डिगा ना पाए, उसके हृदय की आशा टूटने ना पावे, भरोसा छूटे ना, दृढ़ता पूर्वक। इसके लिए बल चाहिए, उपासना का बल। जैसे जैसे उपासना में लगेंगे ये बल खुद जागृत हो जाता है हृदय में। नाम का बल। श्री सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। मैं निरंतर श्री हरिवंश कहता रहता हूं, और इसका फल हरिवंश नाम की रति ही प्राप्त करता हूं, और नाम ही मेरी गति है। इस नाम के प्रभाव से मुझे ऐसा बल प्राप्त हो गया है कि अब मैं कहीं विचलित नहीं होता। डरो नहीं अति नीरज हुए। नाम के बल से इतने बलवान हो जाओ। नाम वास्तविक हृदय को में जो अविश्वास होता है ना हृदय में, वे मलिनता के कारण होता है।
श्री बाबा कह रहे हैं कि भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, सबको प्रेम करने वाले हैं, सबको दुलार करने वाले हैं, सबका निर्वाह करने वाले हैं। इस बात पर विश्वास कर लो, दृढ़ विश्वास कर लो। तुम्हें जो नाम प्राप्त हुआ है, जो उपासना प्राप्त हुई है, उसे छोड़ो मत। बहुत कृपा से प्राप्त हुई है। तुम्हारे अंदर जो बार बार निराशा आ जाती है, अविश्वास आ जाता है, इसका कारण है हृदय बहुत मलिन है, इसलिए ऐसी बात है। अभी प्रभु के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। अभी अंदर एक चलता रहता है द्वंद्व, पता नहीं मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, प्रभु हैं कि नहीं हैं भी तो मुझे क्यों, ये अंदर द्वंद्व चलता रहता है। ये इसलिए है कि अभी हृदय बहुत मलिन है। इस मलिनता को दूर किया जा सकता है। पहला तो विश्वास कर लो, भगवान बहुत सुहृद हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि कोई ये कह सकता है कि भक्तों के लिए सुहृद होंगे, जो उनकी भक्ति करता है, जो उनके भजन में लगा है, उनके लिए तो सुहृद होंगे। मैं तो उनको मानता ही नहीं, मेरे लिए सुहृद क्यों हो? मैं तो उनकी उपासना नहीं करता, उनके आश्रित नहीं हूं, मेरे लिए सुहृद क्यों? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अद्भुत बात है। यहां सुहृदम सर्व भूतानाम, तो बाबा कह रहे हैं आप भूत श्रेणियों में आते हो कि नहीं आते? अर्थात प्रभु के ही हो ना, जीव तो हो ना, इस श्रेणी में तो आते हो कि नहीं आते? आते हैं। तो भगवान का वचन है सर्वभूतानाम, सबको दुलार करते हैं, किसी विशेष की बात नहीं कह रहे, सबको। हां, अब इसको अधिकारी ही जान पाएगा। अधिकारी आश्रित हो गया, इस बात को स्वीकार कर लिया, हाँ मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मुझे प्रभु बहुत कृपा दुलार करते हैं, मेरे ऊपर बहुत कृपा उनकी है, तो जान जाएगा। इसमें जो बाधा आती है, हम करते हैं हमारे ऊपर बहुत कृपा है, जब ये बात सुनी जाती है ना तो आती है बहुत कृपा है, लेकिन फिर से कोई ऐसी परिस्थिति, फिर विचलित हो जाते हैं। उसका कारण है हृदय अभी आश्रित नहीं हुआ, अभी हृदय में बहुत मलिनता है, ये दूर हो जाएगी। देखो दृढ़ विश्वास की पराकाष्ठा पूज्य महाराज जी प्रातःकाल ही सुना रहे थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। बार बार सच्ची में विचार काम ही नहीं करता। कहा जाता है कि जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो डरही, पावक सो जरही। एक सुकृत छिन्न में डारे कोई, तत्काल उसके समस्त सुकृत नष्ट हो जाते हैं। साधु अवज्ञा, देखो एक जगह नहीं अनेकों जगह है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि, सबका विनाश कर देती है। साधु का अपमान, लेकिन आनंद से बैठे और उसके हृदय में उत्साह बढ़ रहा है। भगवान की लीला है, ये दिखाया जा रहा है। देखो विश्वास की पराकाष्ठा, मुख से आह नहीं, बस वाह आपकी जय हो। आपका प्रत्येक विधान हमें अच्छा लगता है। खोलती हुई बालू डाली जा रही है, शरीर से त्वचा निकलवा ली गई, बहुत बहुत कष्ट दिया गया, फिर भी अपने धर्म से नहीं डिगे, अपने पथ को नहीं छोड़ा। है ना, ये है विश्वास। कैसी भी परिस्थिति आ जाए डिगे नहीं। प्रभु का विधान है मंगल में, इतनी ही बात बस। ये आया कैसे? बाबा ही कह रहे हैं ये अविश्वास आप दूर कर सकते हो। आपके हृदय की मलिनता दूर हो सकती है, बहुत आसानी से दूर हो सकती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक काम कर लीजिए, जीव्या से निरंतर नाम का रटन प्रारंभ कर दीजिए।
इसे विश्राम मत लेने दो। बस आप इतनी ही चेष्टा करें कि मेरी जिह्वा से नाम न छूटे। बाकी आप सब बातों को छोड़ दीजिए। विश्वास कैसे आएगा, मलिनता कैसे हटेगी, ये सब हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। आप बस दृढ़ता पूर्वक नाम को पकड़ लीजिए। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। जिव्या से निरंतर नाम का रटन जहां प्रारंभ हुआ तो रूप प्रकाशित हो जाएगा, रूप की कपाट लग जाएंगे। फिर ये सब खत्म हो जाता है जहां रूप प्रकाशित हुआ। निरंतर राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर और बाह से जो चाहत उजियार। आप बाहर भीतर यदि प्रकाश चाहते हैं तो इस नाम की मणि को विराजमान कर लीजिए। गोस्वामी जी बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं, दीपक की बात नहीं कही। राम नाम मणि दीप धर। नहीं तो दीप यदि जलाया जाए तो उसमें बहुत बात है, बाती है, कोई झकोरा आया। ज्ञान के लिए स्वयं वर्णन कहते हैं कि इस ज्ञान की ज्योति को जलाया जाता है, उन्हीं के द्वारा वर्णन है। और लेकिन जब उपासक इसमें प्रयासरत होता है तो प्रतिकूलता माया भेजने लगती है। कोई संभल पाए, नहीं तो भयानक की प्रचंड आंधी माया की उस दीपक को बुझा देती है। लेकिन भगवत नाम जापक, प्रभु के चरणों का आश्रित, इसलिए उपमा दे रहे हैं, इस नाम रूपी मणि को रख ले। सामर्थ्य नहीं किसी की, मणि का प्रकाश कोई ढक सकता है? और इससे बाहर भी और भीतर भी प्रकाश हो जाएगा। से नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार। इस जीव्या के अग्रभाग पर विराजमान कर लो। क्या होगा? अंदर भी प्रकाशमान, अर्थात भगवत साक्षात्कार, अपने स्वरूप का अनुभव, और बाहर भी समस्त जो केवल कीर्ति हो जाना ही प्रकाश नहीं, जो भी आपके सानिध्य में आ जाएगा उसका भी हृदय प्रकाशित हो जाएगा। यहां खास बात, इसलिए जीव्या नाम को न छोड़े, ये बात आप विशेष पकड़ लें। इसका जो निरंतर रटन होता है इस सत्संग की कृपा से, भक्तों के संग की कृपा से होता है। नाम का रटन, उसमें सावधानियां भक्तों के संग से आती है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी अपनी कुंज में ध्यानस्थ बैठे हैं, बाह्य ज्ञान शून्य। संत पधारे, उनसे दासियों ने कहा बाप जी पधारिए। तो उन्हीं की भाषा में कहने लगे, चलो भाई चलो, राजस्थानी में अटपटी बोली में, चलो भाई चलो। और अंदर आ गए। देखा श्वेत गद्दी पर मीरा जी आंख मूंदे हुए विराजमान, नेत्रों से अश्रु बह रहे, श्वेत वस्त्र धारण है। एक दृष्टि से पूरे कक्ष में को देखा और फिर उनकी ओर देखकर मुस्कुरा गए। ये कोई विशेष है, पर कौन है ये अभी वर्णन नहीं है, स्वयं भी परिचय नहीं दिया। आकर बस देखते रहे। चमेली जो उनकी दासी हैं मीरा जी की, उसने एक बार देखा संत की प्रसन्न मुद्रा, मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, और मीरा जी की ओर देखा। तत्काल हृदय में है कि इनसे प्रार्थना करूं कि ये हमारी बाईसा को ठीक कर दें। ऐसे मीरा जी की ओर ही थी, बैठी और मुड़ के तत्काल चरण पकड़ लिए। महाराज आप हमारी बाईसा को ठीक कर दीजिए, हमारी तो सब कुछ यही है, आप इन्हें स्वस्थ कर दीजिए। और कहते कहते गला रुंध गया, हंस गए संत। कहा कि बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसी स्वामिनी की सेवा मिली है। भगवत प्रेमी महापुरुषों का साथ, उनकी सेवा अहो भाग्य। अनुरागे तिनके भजन,
दूजी बात ना और। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं बलिहारी है उनकी, जिनके हृदय में दूसरी बात है ही नहीं, कोई बात और है ही नहीं, केवल प्रभु, केवल प्रभु। बस रात दिन उनके लिए तड़पना, उन्हें मनाना, इतना ही जीवन है। ऐसा महापुरुषों का सानिध्य है, कुछ बाकी नहीं रहता। हाँ, ये पारस मणि है, इसमें एक अंत बस ना रखे, एक कपट का पर्दा ना रखे। जब महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो तो बीच में ये हमारे कपट का पर्दा ही, जैसे पारस मणि और लोहे की डिब्बी में रखी है, बना सकती है स्वर्ण, लेकिन रुई के कारण नहीं बना रही। ऐसे ही संत का साथ ये कपट रहित होकर यदि किया जाए तो निश्चित वे आपको स्वर्ण बना देगा। और एक विशेष बात है महापुरुषों के सानिध्य की, पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, वे लोहा कंचन करें और ते करें आप समान। संतों की महिमा है, वे अपने जैसा बना देते हैं। पारस केवल स्वर्ण बनाता है, संत संत बना देते हैं। ये महापुरुषों की महिमा। अहंकार शून्य होकर कपट रहित यदि उनका सेवन किया जाए तो निश्चित बिना प्रयास के जो उनके हृदय में चल रहा है वही आपके हृदय में प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत अद्भुत बात है। देहाभिमान का गलित होना अत्यंत कठिन है। भजन करने पे भी जैसा सुना गया संतों से, देहाभिमान गलित हो जाए ये कठिन है। भजन करने वाले का भी जागृत हो सकता है, क्योंकि उसे बल है कि मैं भजन कर रहा हूं। लेकिन जो सेवक है, हरिगुरु के आश्रित है और उनकी सेवा में लगा है, उसका देहाभिमान सहज गलित हो जाता है। वे जान भी नहीं पाता, एक ही बात रह जाती, बस इनकी कृपा से सब हो रहा है, मैं तो कहीं नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। अंदर इतनी बात रहे, जो बन रहा है इनसे बन रहा है, मेरा तो कहीं कुछ नहीं है। संत ने कहा कि बहुत सौभाग्य है, ऐसी स्वामिनी की सेवा मिली है, महाभाग्यवान हो। और हंसते हुए से उनकी मीरा जी की ओर बढ़े और एक बार ऐसे दृष्टि से देखा और अपना कर कमल मस्तक पे रखा और अपने भी नेत्र मूंद लिए। थोड़ी देर में देखा मीरा जी के होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्रों में अभी जैसे गंभीर होकर बैठी थी ना, तो चलन प्रारंभ हो गई, हलचल प्रारंभ हो गई। नेत्र खोले, मस्तक पर हाथ रखा हुआ है, तो ऐसे देखकर कि कोई है अनुमान लगा, क्योंकि एकदम अभी शुद्ध नहीं है, बिल्कुल बाहरी चेतना नहीं है। ऐसे दृष्टि गई और उसी के अनुसार देखा कि संत का कर कमल मस्तक पर रखा है। ऐसे मुड़ी और उनके चरण पकड़ लिए तत्काल। फिर उठना चाहा तो बैठे बैठे कारण पैर थोड़े से, बहुत देर बैठे रहो तो हो जाता है ना, तत्काल उठना चाहा तो दासियों ने इसे पकड़ा और उठाया और भीत से गद्दी लगा दी और वहीं विराजमान करने के लिए कहा। मीरा जी बैठी नहीं, ऐसे खड़ी हो गई हाथ जोड़कर, कहा कि विराजे भगवान, आप विराजे, बहुत कृपा करी, दर्शन दिए। और एक बार ऐसे अपनी दासियों की ओर देखा, उनका भाव था कि उस दृष्टि का कि भोग तैयार है। तत्काल उनकी दृष्टि का भाव समझकर उनकी दासी ने कहा, हाँ भोग तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। इतने में ही भोग लाई, श्री ठाकुर जी के सामने रखा, भोग प्रभु को पधराया, उसारा और फिर संत से कहा, आप जीमिए, भोग पाइए प्रसाद श्री ठाकुर जी का। कहा कि नहीं, हम रमते योगी हैं, विश्राम के भोजन के गुलाम नहीं। महापुरुषों की महिमा है। हम गुलाम राम के हैं,
आज तुमसे कुछ सुनने आए हैं, तुम्हारा यश सुना तो दौड़े चले आए, तुम्हें छकाने और छकने चले आए हैं। महापुरुषों की बड़ी दूर से यश सुनकर आए हैं, जो सुना यहां आकर उससे भी बढ़कर पाया। हाथ जोड़ा, जैसी आज्ञा आपकी, जो आप आ गया। तत्काल वो अपना एक तारा लेकर तैयार हुई, कहा कि नहीं अभी नहीं, पहले आप सब प्रसाद पा लीजिए, फिर उसके बाद, क्योंकि पता नहीं कब तक ये प्रभु की लीला है चले, एक बार प्रसाद पा लीजिए। आप भी पाइए। तब बोले हमें क्षुधा नहीं है, लेकिन आग्रह है आपका, तो ठीक। फिर बाहर कक्ष में आकर सबने प्रसाद पाया। फिर कहा मीरा जी ने, अब आज्ञा करें कि बस आपके भाव में बहने और तुम्हें बहाने आए हैं। ये बहुत अद्भुत बात है, बार बार ये आ रही है बात। बहने आई हैं ये तो ठीक है, बोले आपको भी बहाने आए हैं, ये सामर्थ्यवान महापुरुष ही कह सकते हैं। हम कहें कि आपकी कृपा से बह रहे हैं, जैसे नाम कीर्तन हुआ, प्रभु की लीला श्रवण हुई तो चित्त बह गया, लेकिन वह सामर्थ्यशाली है कि उनको भी बहा रहे हैं। ये वो है पहली है। मीरा जी से कहा सुनाओ, बोले पहले आप, बोले नहीं नहीं बस सुनने के लिए आए, अभी हमें जहां जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, तुम करो। मीरा जी ने एक तारा उठाया। इतना ही भक्तों का जीवन होता है, नाम रूप लीला धाम, इतनी ही उनकी विश्राम स्थली है। श्री महाराज जी का मंगलाचरण देखिए, पूरी चर्चा में सब कुछ होगा, सब होगा, क्योंकि जगत मंगल के लिए विराजमान है, सब करना है। लेकिन विशेष बात विश्राम स्थली हृदय की, श्री वृंदावन धाम, श्री श्यामा श्याम, यहाँ का परिकर, बस उनका नाम, ये विश्राम स्थली है महापुरुषों की। प्रारंभ किया गाना प्रभु के रूप को। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, रोम रोम नख सिख सब निरखत, ललकी रहे ललचाए। रोम रोम नख सिख सब निरखत, रोम रोम निरख रहे हैं, नख से लेके सिखा तक का, और ललकी रहे ललचाए, बार बार देखने के लिए ललक रहे हैं, ललचा रहे हैं। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर, लोचन त्रषित चको। ये है प्रेम। मैं ठाड़ी गिर है आपनेरी, मोहन निक से आए, बदन चंद पर कासत हेली, मंद मंद मुस्का बहुरी सके नहीं आए, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए। लोग कुटुंबी बरजी बरजही, बत्तियां कहत बनाए, चंचल निपट
अटक नहीं मानत। नेत्रों की बान पड़ गई, नहीं रह सकते। एक बार छवि देखी जिसने, त्रोबन तरण सा लागे है। एक बार जिसने देख लिया, बस इतनी ही बात है। इसीलिए कहते दृढ़ता पूर्वक बने रहे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए डिगे ना। आएंगे, पक्का आएंगे, विश्वास ना हटे। एक बार जहां देखा बस फिर किसी काम का नहीं रहा। किसी की सामर्थ्य नहीं जिसने एक बार श्री युगल सरकार के रूप को निहार लिया, फिर उसके रूप, उसके नेत्रों को अपनी ओर घसीट सके। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि भगवान के मोहिनी रूप में भी सामर्थ्य नहीं कि उस उपासक के नेत्रों को घसीट सके, जिसके नेत्रों में श्री श्यामा श्याम बस गए। चंचल निपट अटक नहीं मानत, पर हथ गए बिकाय, पर हथ गए बिकाय। भलो कहो कोई बुरो कहो, मैं सब लई शीस चढ़ाए। सब स्वीकार, कोई प्रश्न नहीं, हर तरह से राजी है, सब स्वीकार कर लिया। भलो कहो कोई बुरो कहो, मैं सब लई शीस चढ़ा। मीरा प्रभु गिरिधरन लाल बिन, पल छिन रयो न जाय, पल छिन रयो न जाय। नैना लो भीरे बहुरी सके नहीं आए। अद्भुत प्रेम की पहेली है। देख रही है और तड़पन हो रही है देखने की। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन, छके रहत दिन रैन, बहुरी सके नहीं आए। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।